हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि अगर उन्होंने गैर मशरूत तौर पर हमारी तमाम पंजाब के अंदर जो गाड़ियों को रोका गया है उनको रिलीज़ ना किया गया तो हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब और सिंध हुकूमत जिनके दरपेश मसाइल दर्ज हैं हल ना किए तो उसके बाद हम पूरे मुल्क पाकिस्तान में अपना काम कारोबार बंद कर देंगे और उसकी तमाम तर नुकसानात की जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान हो, पंजाब सिंध सूबाई हुकूमत पर होगी। भारी जुर्माने, चालान और गाड़ियों की बंदिश, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सब्र का पैमाना लबरेज, कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल की धमकी, मसाइल हल न होने पर ट्रक स्टैंड से गवर्नर हाउस तक रैली निकालने का ऐलान, पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम को मुसरद कर दिया, वज़ीर पंजाब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, चेयरमैन मलिक शेर खान ने हुकूमत से इंसाफ मांग लिया, शिकवा किया 1.5 साल में 120 गुना टोल टैक्स में इजाफा हुआ, दिन के वक्त गाड़ियों को रोका जा रहा है। मेडिकल अलाउंस क्यों बंद किया? शोबों को आउटसोर्स नहीं करने देंगे। वाटर कॉर्पोरेशन मुलाजमीन सरापा एहतजाज, दफातर बंद करके कलम छोड़ अलामती हड़ताल। चेयरमैन CBA इरशाद खान ने वाज़ेह किया, जितने भी मुकदमात करवा लें हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। इदारे को तजुर्बागाह बनाया जा रहा है। नए लोग आएंगे, जाहिर सी बात है वो उनको काम का अभी कुछ भी मालूम नहीं है। आपने देखा कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को तजर्बागाह बनाया गया। हर 3 साल बाद जो एक नया MD तैनात कर दिया जाता है, पहले वो 2 साल सीखने में लगाता है, फिर आखिरी साल जो है वो सोने की चिड़िया समझ के लूट मार करता है। अब गुलशन इकबाल के हर घर में पानी दस्तयाब होगा। 7 मिलियन गैलन इजाफी पानी की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। मेयर कराची का LSR और C160 पंपिंग स्टेशन का दौरा, जारी काम 15 जनवरी तक मुकम्मल करने का ऐलान। शहरियों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दी। पुलिस मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, 256 सब इंस्पेक्टर्स को तरक्की देने का फैसला। कराची पुलिस चीफ ने इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। अफसरान का क्रिमिनल और सर्विस रिकॉर्ड मांगा गया। साफ सुथरे रिकॉर्ड के हामिल अफसरान को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कराची के इंतखाबात, 9 कैबिनेट और 39 एग्जीक्यूटिव मेंबरान मुंतखब। डॉक्टर इस्माइल मेमन सदर बन गए। अल्ताफ हुसैन नायब सदर अव्वल, सना यासिर नायब सदर दोयम मुंतखब। शाहिद इब्राहिम जनरल सेक्रेटरी, महमूद अहमद खान जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब। डॉक्टर अब्दुर्रहमान मेमन फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए। डॉक्टर्स ने शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। सिंध में अमरीका की तरह का हंगामी इमदादी नंबर नागुज़ीर। मुहतसिब सिंध सुहेल राजपूत ने वाज़ेह किया, यूनिफाइड नंबर से हंगामी सूरत हाल में शहरी तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होंगे। इब्तदाई और हंगामी इमदादी सूरत हाल से निपटने के लिए एक ही एम्बुलेंस सर्विस नागुज़ीर है। रेस्क्यू की ज़रूरियात बारे सिफारिशात वज़ीर आला को देंगे। तरबियती वर्कशॉप में DJ सिंध रेस्क्यू 1122 वाजिद सिबगतुल्लाह ने ब्रीफिंग दी। गटरों के ढक्कनों की कमी नहीं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, ढक्कन लगाए जाते हैं मगर चोरी हो जाते हैं। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार से ढक्कनों की चोरी रोकने पर बातचीत हुई। ढक्कन लगवाने के लिए 1334 हेल्पलाइन मुतारिफ कराई। कोताहियों से सबक सीखना चाहिए, इल्जामात से मसाइल हल नहीं होंगे। हमने वो 1334 जो हेल्पलाइन नंबर है उसको मुतारिफ कराया। कितना बड़ा शहर है, उसके अंदर कोई भी शख्स देखता है कि इस तरह का कोई इशू है तो वो फ़ौरन वाटर बोर्ड हुकाम को मुतला करे कि जी इस कमी को एड्रेस कर लिया जाए। हमें इंसानी इशूज़ को के अंदर इंसानियत के ऊपर फोकस करना चाहिए, सियासत के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। नीपा चौरंगी के बाद गटर में गिरने का एक और वाकया। बल्दिया टाउन सेक्टर 12 DUC 11 में बच्ची खुले मैन होल में गिर गई। इलाका मकीनों ने बच्ची को अपनी मदद आप के तहत गटर से निकाला। गली में किसी भी गटर पर ढक्कन नहीं, इलाके में बड़े हादसे का खदशा। दूसरी जानिब नीपा चौरंगी से राशिद मिन्हास रोड पर जाने वाले मोड़ पर 1 दर्जन गटर खुले हैं। संगीन हादसात के खदशात बढ़ गए। यहाँ पानी इतना ज़्यादा था कि गटर दरवाज़ों के अंदर, लोगों के दरवाज़ों के आगे भी था, पैदल चलने का भी रास्ता नहीं था। 1 महीना हो गया लाइन डले हुए भी, जो है मेन लाइन तो ये गलियाँ कनेक्ट नहीं की थी। कल ये मैन होल खुला हुआ पड़ा होता, यहाँ पे भी 2 पाइप 1 महीना से खोद के रखे हुए थे बच्चे। चेयरमैन को बोल बोल के हम थक गए,
तो वो आगे से कहते हैं कि हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है, फ़ंड नहीं है, हम क्या करें। 30 दिन से काम शुरू हो गया था तो एक गटर का ढक्कन खुला हुआ था, तो 2 दफ़ा मेरे घर के सामने 2 दफ़ा मेरे बच्चे गिर गए। खुले गटरों में बच्चों के गिरने के वाक़यात सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की वकील दरख्वास्त गुजार को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। अदालत ने इस्तफसार किया, तरक्याती मंसूबों में हिफाजती इंतजाम के कौन से रेगुलेशन लागू होते हैं। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। शादियां होती हैं और जो लड़का और लड़की जो है वो जिनकी शादी होती है वो आए सेक्रेटरी के पास अपना निकाह रजिस्टर कराने, तो उससे पहले वो हमारे WMO MO जिनको हमने ट्रेन किया हुआ है मैरिटल काउंसलिंग पे, उनसे बैठ के गुफ्तगू करें और काउंसलिंग लें कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, किस तरीके से किस तरह से वो अपनी फैमिली को प्लान करना चाहते हैं। शादी से पहले मुस्तकबिल की प्लानिंग। सिंध हुकूमत का शादी से पहले और बाद में लाजमी काउंसलिंग का प्रोग्राम मुतारिफ कराने का ऐलान। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पी चौहू का ख़वातीन के हुकूक और फैमिली प्लानिंग पर जोर। कहा, मनसूबाबंदी से अखराजात में कमी और बच्चों की बेहतर कफालत मुमकिन है। बेटे की पैदाइश ना होने पर औरत को कसूरवार ठहराना गलत है। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने पायलट प्रोजेक्ट को आगाही के लिए अहम करार दे दिया। नए शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आएगी। नकल माफिया और मार्किंग में हेरा फेरी का खात्मा। शफाफ इम्तिहानात के लिए ई मार्किंग करने का फैसला। सूबाई वजीर यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स इस्माइल राहू ने एतराफ़ किया, मौजूदा सिस्टम से नताइज की तैयारी में ताख़ीर होती है। सवालात की तैयारी, जांच पड़ताल के तमाम मराहिल के लिए टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराएंगे। स्कूलों से बाहर बच्चों को वापस लाने का आज़म दोहराया। अंडा मोड़ के करीब ग्रीन बेल्ट पर दरख्तों की गैर कानूनी कटाई। दरख्तों को सिंध सॉलिड वेस्ट की गाड़ियों में ले जाया गया। माहौलियाती कवानीन के तहत बगैर इजाज़त दरख्त काटना जुर्म है। घने और तनावर दरख्त काटने पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। गैर कानूनी तामीरात खुद खत्म कर दें वरना हम गिरा देंगे। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। गुलिस्तान जौहर की वर्क्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। बदनीयती पर मबनी तामीरात की रेगुलेशन के लिए अदालती नज़ीर भी लागू नहीं होती। बिल्डर जानबूझकर तामीरात करते हैं, फिर SBC से रेगुलेट करवा लेते हैं। वकील बिल्डर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इमारत के एतराफ़ में 20% हिस्से कंपल्सरी ऑप्शन स्पेस पर तामीरात की गई। हम इसको खुद खत्म कर देंगे। अदालत का SBC को इमारत का जायजा लेने का हुक्म। 15 रोज में रिपोर्ट भी तलब। औरंगी टाउन में डाकू को बांधकर जिंदा जलाने का केस। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने IG, कराची पुलिस चीफ, DIG वेस्ट और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मुतालिका SSP से रिपोर्ट तलब कर ली। बल्दिया उज़्मा और ट्रांस कराची में मुआहदा। सिटी 21 मुआहदे के हकायक मंजर-ए-आम पर ले आया। 2021 में होने वाले मुआहदे के मुताबिक ट्रांस कराची बारिशी पानी की निकासी में KMC को मदद और वसाइल फराहम करेगा। तेज रफ्तार बस की टक्कर से 2 अफराद के जान बहक होने का केस। 3 मुल्जिमान इस्तिग़ासा के गवाह अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पुलिस फाइल और केस प्रॉपर्टी तलब। मुल्जिमान और गवाहान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर की PMDC रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के अदम इजरा का केस। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। दरख्वास्त को मौसमी सरमा की तातीलात के बाद मुकर्रर करने की हिदायत। आप अदालत क्यों आए, पहले PMDC को लिखते। अदालत का वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा। PMDC को दरख्वास्त दे रखी है मगर जवाब नहीं मिल रहा। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। साबिक MP सीमा ज़िया का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने FIA और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। फरीक़ैन से 10 नवंबर को
तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। जवाब जमा कराने के लिए लंबी तारीख मांगने पर अदालत ने सरकारी वकील पर बरहमी का इजहार किया। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट की बड़ी कार्रवाई, स्मगलशुदा 564 मोबाइल फोन और टेम्पर्ड पराडो जब्त कर ली। मोबाइल फोन्स की मालियत 3 करोड़ 40 लाख और पराडो की कीमत 2 करोड़ रुपए है। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी नॉन कस्टम पेड साबित, मुसाफिर कानूनी दरामदी दस्तावेजात पेश करने में नाकाम। सिंध काबीना का इजलास 16 दिसंबर को होगा। तमाम वजारतों को काबीना के लिए एजेंडा भेजने की हिदायत। वक्त और एजेंडा 11 दिसंबर के बाद जारी किया जाएगा। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का इजलास में एजेंडा शामिल करने का मुतालबा। ईदी फाउंडेशन गुमशुदा अफराद को वरसा से मिलाने के लिए पेश। रवा साल सिंध भर में 240 गुमशुदा बच्चे वरसा के हवाले किए। 435 बुजुर्गों को भी अहले खाना से मिलवाया। 315 जहनी माजूर नौजवानों को भी अपनों से मिलवाया। 2270 अफराद को इलाज करके वरसा के हवाले किया। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में कमी रिकॉर्ड। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की रिपोर्ट के मुताबिक माहाना फरोख्त में 5 और सालाना 10% कमी हुई। नवंबर में मजमूई फरोख्त 14 लाख मेट्रिक टन रही। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए यूनिटी वॉक का इनेकाद, मकसद शहरियों में बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और आगाही को फ़रोग़ देना है। वॉक में हुकूमती नुमाइंदों, समाजी तंजीमों और तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका ने मसावात और समाजी इंसाफ के लिए पुरान पैगाम दिया। रवादारी और हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। मौसम सर्द होते ही बीमारियों में इजाफा। होम्योपैथिक अस्पताल नाज़िमाबाद में दर्जनों केसेस रिपोर्ट। डॉक्टर उस्मा ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत कर दी। कहा, नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीज आ रहे हैं। शहरी ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें। शहर कायद फिर मुल्क के सबसे बड़े स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मेज़बान। नेशनल गेम्स का नेटबॉल मुकाबलों से आगाज़। पीएसबी कोचिंग सेंटर में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। 8 मेंस और 6 विमेन टीमें मद्दे मुकाबिल। टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे।